हर जगह लोग मर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मौतें इतनी जल्दी हम लोगों ने नहीं सुना है, इससे पहले नहीं सुना है। इससे पहले डेथ की याद आती थी, तब तक जब नया कोई मरता है तो पुराने की खबर भूल जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया जैसे आज किसी की डेथ हुई और कल दूसरे की डेथ हुई और डर बैठना शुरू हो गया अंदर अंदर। और ऐसी बीमारी आ गई है कि कोई जानता नहीं है कब ख़त्म होगी। जो लोग इलाज कर रहे हैं वही लोग मर रहे हैं। घर में दरवाज़ा बंद करके बिस्तर के अंदर छुप करके बैठेंगे तब भी मौत घुस करके आपको ख़त्म कर देगी। तो ये मत पूछिए कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये पूछिए मरने तो वाले हैं तो कैसे मरें। वैसे तो फिल्मी कहानी है, लेकिन वो आप जी सकते हैं। उस फिल्म में मैट्रिक्स में जब नियो को ये एहसास होता है कि मैं मर जाऊंगा तो बाकी लोग बच जाएंगे, तब वो बिना डरे लड़ाई करता है। यहाँ लड़ाई तो करना नहीं किसी से, यहाँ तो खाली सांस लेना है, खाना है और बैठना है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे और आपके पास इस कोरोना के टाइम में, और वो इस माइंड में से और हमारी हरकतों में से बाहर फैलाना, ऐसी कोई एनर्जी फैलाना जिसमें डर नहीं है। किसी से भी मिलिए, कोई भी इंसान डरा हुआ है इस समय। वजह भी है डरने का, भाई मौत आ रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन क्या कोई तरीका है कि आपके इस ब्रेन में से डर निकले ही ना, आप डरे ही ना। डरने का तो यही कारण है ना कि मौत आ रही है। ठीक है, आपको अपने आप से ये पूछना है कि जब मौत आती है जो सबसे डरावनी लगती है और आप मौत को समझना भी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मौत को, डेथ को रिसीव कैसे करें। जैसे कोई मेहमान घर पे आता है तो उसको कैसे रिसीव करेंगे। दरवाज़ा खोलते ही उसके ऊपर डंडा मारना शुरू कर देंगे, बहस करना शुरू कर देंगे, क्यों आए हो, क्या काम है। हम मौत को ऐसे रिसीव करते हैं, हम मौत को बहस के साथ रिसीव करते हैं। अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम डेथ के साथ कोई लड़ाई ना करें, कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। आपको पूछना होगा कि क्या मैं बिना मौत के साथ हाथापाई किए, जब कंप्लीटली एकदम डेथ की पूरी सीन आ गई है, तो क्या हम सांप की तरह मर सकते हैं। पता है सांप कैसे मरते हैं, नेचुरल डेथ। नहीं पता। सांप को जब मौत आने वाली होती है तब वो एक खास पोजीशन में जाएगा और एक खास जगह जाएगा और वहां पर बैठ करके खाना पीना बंद कर देगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खाएगा ही नहीं। आप कितना भी खिलाओ उसको, नहीं खाएगा वो। उसकी बॉडी को एहसास हो गया कि अब छोड़ के जाना है। लेकिन हम और आप 100 साल के भी हो जाते हैं तब भी अंदर अंदर एक फाइट चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है। जब बॉडी इस लायक है ही नहीं तब भी क्या मौत भी आपसे आर्ग्यू करती है। जब डेथ आपसे आर्ग्यू नहीं करती तो आप उससे क्यों बहस करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि डेथ से आप कायदे से मिल सको, तो जब फिजिकल डेथ आएगी तब तो आएगी, उसके पहले रोज हर चीज के प्रति आपको मरना है। मरने का मतलब ये है कि अब वो आपके सबकॉन्शियस का, आपकी मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं होना चाहिए। मिले, जिया और एक्सपीरियंस को भूल गए, फिर जिंदगी को अगले पल मिले, जिया, फिर भूल गए। कोई बहुत कंप्लेन नहीं, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे जुनून एडवांस में, कोई बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स नहीं। हर एक मोमेंट पूरी तरह से जी लिया और उसको मर लिया, ख़त्म हो गया उसके प्रति। कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कॉन्शियसली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जितने भी दुख हैं, पुराने नासूर
ऐसे दुख, ऐसी चोटें, ऐसे घाव जो कभी हील नहीं हो पाए, उनके प्रति मर जाइए। कोई आपका दुश्मन है, कोई भी अगर दुश्मन हो तो उसके प्रति मर जाइए आप। अपने दिमाग में कह दीजिए कि मैं तो मर गया हूं उस आदमी के लिए। अगर आप अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन है, खालीपन है, तो वो भी इसलिए जिंदा है क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उसको जिंदा रख रखा है। उसके लिए मर जाइए आप। जब भी अकेलेपन का थॉट आए, उसको देखिए और उसको मर जाइए। कोई ऐसा संबंध है जिसके प्रति आप बहुत क्लिंग करते हैं, अटैच्ड होते हैं, उसके प्रति मर जाइए। ये अपने आप को बताइए कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ये इंसान ख़त्म हो गया, इसके साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, तो मैं क्या महसूस करूँगा, कौन सी पीड़ा महसूस होगी। उस पीड़ा को बाद में होने वाला है, अभी हो जाए। मर जाइए। इसलिए तो पुराने ज़माने में जो लोग साधु बनते थे, अपने बाल कटवा लेते थे। पता है क्यों? वो कहते थे मरने के बाद तो बाल कटते ही हैं। तो मैं दुनिया के लिए मर गया, मेरी 13वीं हो गई। कोई ऐसे थॉट्स हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, या कोई भी थॉट जो चलते रहते हैं दिमाग में, उनको देखिए, उनको बाय बाय, आई एम डेड फॉर यू। कोई ऐसी हैबिट्स हो जो आप रोज़ रोज़ जीते रहते हैं, उसी की आदत पड़ी हुई है, मरते समय बड़ी याद आएंगे वो हैबिट्स। बोल दीजिए अब मैं नहीं हूँ भाई, ये किराए का मकान था, बहुत दिन तक जी लिया इन हैबिट्स के साथ, अब नहीं, बाय बाय। नहीं तो मरते मरते भी ऐसे करते रहेंगे। आपको अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने माता पिता जिनके साथ रोज़ रहते हैं, उनके प्रति भी मरना होगा। उनके बारे में जो कल सोचा था, जो कल एक ख़राब एक्सपीरियंस था, वो अगर आज ही ज़िंदा रहेगा तो आप एक फ्रेश तरीके से नहीं मिल पाएंगे, और मरने के बाद आप उसी तरह के माहौल में फिर से घुसेंगे। इसीलिए सुसाइड सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। आप चाहते हैं मरने के बाद एक ऐसी फोर्स मिले कि आप एक नई ज़िंदगी की तरफ जाएं, लेकिन आपका थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके हैबिट्स, आपके दुख एज इट इज़ फ्रीज्ड स्टेट में होते हैं। जब आप मरते हैं तो कुछ नया नहीं होता आपके साथ। आसपास के लोग कैसा सोचते हैं आपके बारे में, आपकी सोसाइटी कैसा सोचती है आपके बारे में, तो उनके प्रति भी मर जाइए। ब्राह्मण लोग हैं हमारे समाज में, हिंदू लोग हैं, ये सब के सब एक खास तरह की बज़ है, एक खास तरह का न्यूज़ है, एक खास तरह का थॉट्स का करंट है। अगर आप चाहते हैं नई सोसाइटी दुनिया में बने, नए तरीके की दुनिया बने, तो आपको पुराने का पार्ट नहीं बनना होगा। जो आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, जो उनकी बिलीफ है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो चले आ रहे हैं हज़ारों सालों से, उसको देख करके बोलिए भाई मैं तो मर गया। इसलिए जब मेरी शादी होने वाली थी तो बहुत सी चीज़ों के प्रति मैं मर गया था। चाचा थे, बोलते दहेज कितना मिलेगा तुम्हारी शादी में? मैंने कहा राम राम, अंडा मिलेगा, अंडा। चिढ़ गए, लड़का है, लड़के की शादी में तो मिलता है। तो मैंने उनकी शक्ल ध्यान से देखी और अपने आप को क्या बोला, ये आदमी और इस आदमी का सारा रिलीजन मेरे लिए मर चुका है, मैं नहीं हूँ जो ये आदमी है। बोलते हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ। मैं मन ही मन बोल रहा था, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था उस आदमी के साथ, बहस क्या करना। मैंने मन ही मन बोला तुम्हारा ख़ानदान तो मैंने त्याग दिया है, मैंने सुसाइड कर लिया तुम्हारे ख़ानदान में से, ऑप्ट आउट हो गया हूँ मैं। डेथ को आप कायदे से नहीं मिल पाएंगे अगर आप रोज़ रोज़ अपने आप को हर चीज़ के साथ नहीं मारेंगे। मारने का मतलब यह है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। जिया और ख़त्म हो गया, बहुत बड़ी चीज़ की, जिया और ख़त्म हो गया। हर रोज़ जब मरेंगे तब डेथ आएगी और आपको मिलेगी और हाथ मिलाएगी और सरप्राइज्ड हो जाएगी। जब आदमी कायदे से मरता है ना, एक ऐसी स्टेट में मरता है जहाँ पर उसकी कोई फिजिकल सेल्फ नहीं होती, कोई माइंड नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता, तब जाके दरवाज़ा खुलता है उस लव का, उस प्यार का जिसकी ये ब्रह्मांड बनी है, जिसकी क्रिएशन बनी है। उसके पहले तो हमारे सारे के सारे बिजनेस वाले लव होते हैं,
तुम मुझे दे मैं तुझे दूंगा। रियल लव का तो दरवाज़ा तभी खुलता है जब आप कायदे से मरना जानते हैं। ये चीज़ आपने देखी है, दुख मरने में नहीं है, दुख तकलीफ में है। तो एक तरफ तो हमको खुश होना चाहिए कि अगर कोई मर गया, फिजिकली ख़त्म हो गया, तो उसको तकलीफ नहीं है। और जो लोग जिंदा हैं उनके दुख को अगर आप परमानेंटली एंड करना चाहते हैं तो जीते जी मरने की कला हमको सीखनी पड़ेगी। इसी को मेडिटेशन भी कहते हैं। जीते जी जो मरना सीख लेता है उसी को मेडिटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके प्रति आपको मरना है। अपने नाम, मैं इस खानदान से हूँ, ख़त्म कर दीजिए। मैं किसी खानदान से नहीं हूँ। ये मेरी डिग्री है, ये मेरा रुतबा है, ये मेरा पैसा है। ये सब चीज़ें तो आदमी मिस करता है। जब मरने वाला होता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बड़ा ख्याल रहता है कि अरे मेरी इतनी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है। और गरीब को भी अपनी प्रॉपर्टी की बड़ा चिंता रहती है, अपनी गरीबी की, कि हाय राम मैं तो बड़ा गरीब ही मर गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उसको भी उसी चीज़ की चिंता होती है। जो चीज़ की चिंता है उस चीज़ के प्रति आप अभी भी जिंदा हैं, आप मर नहीं पाए हैं, तो मर जाइए। अगर आप स्ट्रिप कर दें अपने सारे आइडेंटिफिकेशन को मरने से पहले, तब आप जो बचेगा वो प्योर फॉर्म बचेगा, अनडाइल्यूटेड फॉर्म। और फिर वो पता है कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है उस एलिमेंट में जो कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो कोई नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, नथिंगनेस के बराबर होता है, स्पेस की तरह होता है। कम से कम मरने के बाद तो हमको चीज़ें साफ साफ दिखनी चाहिए। हम फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं हैं, और अगर हम कुछ हैं, अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो दुनिया को साफ साफ देख सकती है, तो कम से कम मरने के बाद तो दिखना चाहिए। नहीं दिखता क्योंकि हम डिस्टॉर्टेड है ना। डिस्टॉर्टेड समझते हैं? जैसे आँख के सामने जो चश्मा होता है, अगर उसका शीशा गंदा हो तो चीज़ें साफ साफ दिखती नहीं हैं। तो हमारी आँख के सामने का चश्मा क्या है? वो सारी चीज़ें जिसको हम अपना मानते हैं। हम सबको ये तो पता है कि हम मरने वाले हैं। उस सांप की तरह हमको ये पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन उस सांप की तरह मरना नहीं पता है, बल्कि हम उससे भी ज़्यादा चालाक हैं। हम अपने थॉट्स में एक लाइफ इन्वेंट कर देते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ पैदा होंगे। ये हमारे रियलिटी का एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग सचमुच में अपने आप को पास्ट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, वो इसके बारे में बहुत बात नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग वो भी होंगे जो अपने आप को किसी भी लाइफ के साथ, किसी भी फिजिकल बॉडी के साथ वन नहीं महसूस करेंगे। वो ये नहीं कह पाएंगे ये मैं हूँ। वो ये कहेंगे कि मैं इसमें भी था, मैं इसमें भी था, मैं उसमें भी था, लेकिन ये सब मैं नहीं हूँ। उनका इमोशंस उनके साथ नहीं जुड़ा होगा, उनका इमोशंस अपने सेल्फ के साथ होगा, रियलिटी के साथ। जैसे कृष्ण नहीं कहते अर्जुन को कि अर्जुन मेरा और तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है, मुझे सारे याद हैं, तुम्हें याद नहीं है। तुम इनके मरने पर रो रहे हो, मुझे नहीं रुलाई आ रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब तो कपड़े की तरह है। आदमी कपड़े पहनता है फिर उतार के फेंक देता है। तो उनको क्यों याद है ये मत कहिएगा क्योंकि वो भगवान है, ये तो आपका आइडिया है। उनको इसलिए याद है क्योंकि वो रोज़ मरते हैं, हर चीज़ के प्रति ख़त्म हो जाते हैं। अगर सचमुच की लाइफ के साथ कांटेक्ट में आना है तो हर रोज़ आधा अधूरा जी करके उसके बारे में सोचते मत रहो। जो कुछ भी जियो पूरी तरह से जी करके उसके प्रति ख़त्म कर दो, मर जाओ। जैसे हम कह रहे थे ना, अनवांटेड डिज़ायर्स फिर बची नहीं रहेंगी। फिर से पैदा होने के लिए कोई वजह नहीं रहेगा आपके पास। आप उस फॉर्म में जियोगे, इसका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कॉजलेस होता है। इसलिए दुख मत मनाइए किसी के मरने पे। खाली याद दिलाइए अपने आप को मरने की कला सीखनी होगी। जब मौत आ ही रही है तो देखें कैसी है। और मरना मतलब अपने ही थॉट्स, अपने ही जजमेंट्स, अपने ही इमोशंस, अपने ही पास्ट को देख करके उसको ड्रॉप कर देना कि मैं नहीं हूँ, अनत्ता। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज का
सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।